इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा की पुस्तक अर्थशास्त्र के चैप्टर मांग के एक अहम टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लोच। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम लोच शब्द का अर्थ समझते हैं। अगर हम लोच शब्द को हिंदी में समझने जाए तो हमें बहुत कठिनाई आएगी, परंतु जब हम इसे इंग्लिश में समझते हैं तो इसका अर्थ होता है इलास्टिक यानी कि रबर। तो लोच शब्द का अर्थ है यहाँ पे डिमांड से, यानी कि इलास्टिक मतलब रबर, यानी कि यहाँ पे मांग को खींचना है। तो मांग को हम यहाँ पे किस प्रकार खींच रहे हैं, मांग को हम ज़्यादा खींच रहे हैं या कम खींच रहे हैं या इकाई के बराबर खींच रहे हैं। तो हम हमारी जो लोच होती है वो 5 प्रकार की हो सकती है। पूर्णतः लोचदार यानी कि परफेक्ट इलास्टिक, पूर्णतः बेलोचदार परफेक्टली इन इलास्टिक, इकाई लोचदार यूनिटरी इलास्टिक, इकाई से अधिक लोचदार मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, इकाई से कम लोचदार लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। तो ये हमारे लोच होती है जो 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि हम डिमांड को 5 प्रकार से खींचते हैं। कब हमारी जो मांग होती है ज़्यादा खींची जाती है, कब हमारी मांग कम रहती है, यानी कि हम मांग को कब ज़्यादा खींचते हैं और कब कम खींचते हैं। तो ये लोच शब्द का अर्थ होता है। तो चलिए इस सब को हम एक एक करके समझते हैं। हमारा जो पहला लोच है वो है परफेक्ट इलास्टिक यानी कि पूर्णतः लोचदार। जैसा कि आप इस शब्द का अर्थ इसके नाम में ही देख सकते हैं, परफेक्ट इलास्टिक यानी कि पूर्णतः लोचदार। इलास्टिक मतलब होता है रबर, और इसे हमें मांग से संबंधित करके चलना है, यानी कि परफेक्ट इलास्टिक यानी पूरी तरह से हमें मांग को यहाँ पे खींचना है, यानी कि हमें जो है मांग को हमें पूरी तरह से खींचते जाना है। यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम मांग को पूरी तरह से यहाँ खींच रहे हैं, यानी कि हमारी जो मांग है यहाँ पे अनंत है और हमारी जो कीमत है वो फिक्स हो गई है। तो पूर्णतः लोचदार में होता है हमारी जो मांग होती है अनंत होती है, यानी कि वो हमें मांग को ही खींचना होता है, और हमारी जो कीमत होती है वो फिक्स होती है, उसे ही हम पूर्णतः लोचदार कहते हैं। हमारी जो दूसरी लोच है वो है परफेक्ट इन इलास्टिक। जैसा कि आपने पहले देखा है परफेक्ट इलास्टिक, उसमें हम मांग को पूरी तरह से खींच रहे हैं। ये जस्ट उसका उल्टा है परफेक्ट इन इलास्टिक, यानी उसमें हम मांग को खींच रहे थे और इसमें उसका उल्टा कर देना है। इसमें हमें मांग को नहीं खींचना है, तो हम किसको खींचेंगे, हम कीमत को खींचेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारी जो मांग है वो फिक्स हो गई है और हमारी जो कीमत है बढ़ती जा रही है, यानी हमारी कीमत बढ़ती रहेगी लेकिन हमारी जो मांग होगी वो फिक्स हो जाएगी। तो हमारा इसमें ईडी जो होगा यानी कि लोच हमारा होगा 0, क्योंकि हमारा जो मांग है यहाँ पे फिक्स है, जिस वजह से हमारी जो लोच होगा 0 होगा। तो परफेक्ट इन इलास्टिक में हमें कीमत को खींचते जाना है और मांग को हमें स्थिर रखना है, फिक्स रख देना है। तो उसे ही हम पूर्णतः बेलोचदार कहते हैं। हमारी जो तीसरी लोच है वो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यानी कि इकाई लोचदार। इकाई लोचदार में क्या होता है कि हम दोनों को समान रूप से बढ़ाते हैं, ना ही हम कीमत को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं ना ही हम मांग को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। हम दोनों को समान रूप से बढ़ा रहे हैं जिससे दोनों को कोई नुकसान ना हो, ना ही कीमत ज़्यादा हो ना ही मांग ज़्यादा हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी प्राइस है, तो हम प्राइस हमारी यहाँ पे इतनी है तो हमारी मांग को हमने इतना रखा है। परंतु जब हम अपनी कीमत को थोड़ा बढ़ा रहे हैं तो हमारी मांग भी है थोड़ी सी कम हो जा रही है, जैसा कि तो ये समान रूप से बढ़ रहा है और समान रूप से घट रहा है। तो इसी को हम इकाई लोचदार कहते हैं। और इकाई लोचदार का जो लोच होगा वो हमारा 1 होगा, क्योंकि हम दोनों को समान रूप से बढ़ाए, तो ये 1 होता है। हमेशा इकाई लोचदार का जो लोच होता है 1 ही होगा। हमारी जो चौथी लोच है वो है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यानी कि इकाई से अधिक लोचदार। इस शब्द का जो अर्थ है इसके नाम में लिखा है, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यानी कि इकाई से 1 अधिक। तो हमारी इकाई में क्या आता है कि ना तो हम कीमत को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं ना ही हम अपनी मांग को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, परंतु इसमें जो है हम अपनी जो मांग को 1 इकाई से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, यानी मांग को हम अपने ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, 1 इकाई ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक फिक्स है जहाँ पे हमारी कीमत इतनी है और हमारी जो मांग है इतनी आ जा रही है, ठीक है। परंतु जब हम अपनी जो कीमत को कम कर रहे हैं तो हमारी जो मांग हो जा रहा है क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, इकाई से अधिक मांग हो गया। तो इसका जो लोच होगा हमेशा क्या होगा, ऐसा होता है, यानी कि इकाई से 1 ज़्यादा, यानी कि इसमें मांग होता है ज़्यादा होता है और कीमत कम है। हमारा जो 5वां लोच है वो है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यानी कि इकाई से कम। जैसा कि इसका जो अर्थ है नाम में ही छुपा है, इकाई से कम, यानी कि हमें जो इकाई होती है जिसमें हम ना तो कीमत को बढ़ा रहे थे ना ही मांग को बढ़ा रहे थे, उससे कम, यानी कि हम मांग को में कम रखना है, यानी कि हमारी जो कीमत होगी हाई होगी और डिमांड होगी उससे कम हो जाए। जैसे कि हम यहाँ पे कीमत देख सकते हो और यहाँ पे मांग है, परंतु जब हम अपनी कीमत को बढ़ा रहे हैं थोड़ी सी तो हमारी मांग क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो ये क्या है, इकाई से कम हो जा रहा है, यानी कि हमारी जो मांग हो रहा है यहाँ पे कम हो रहा है, इकाई से कम हो जा रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं इकाई से कम लोचदार। और इसका जो लोच होगा वो इस प्रकार होता है, ईडी लेस देन 1 होगा, यानी कि हमारी जो लोच है कम हो।